पढ़ रहा था, देख रहा था, तो जब तक वो आखिर की गोमियां पड़ी मेरे आंखों में से आंसू बहते गए। यह कवि के अपने स्नेह प्रीति का प्रत्यक्ष दर्शन है। कवि कह रहे हैं कि जिस कीचड़ से, जिस चिखल से वस्तुएं मैली मलिन होती है, उनसे मैल निकाली नहीं जाती, वैसे ही जो अपवित्र वस्तुएं संसार के अंदर जीव या देवता प्रपंच, इनके संग में रहने से आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। तैसा कर्मे कर्म बंध न फिटे। उसी तरह देखा जाता है कि जो व्यक्ति, जैसे माहिम भट्ट जैसे विद्वान ने भी है कि यह कर्म कीजिए, कर्मातो शुद्धांतकरण हो, कर्म करना चाहिए, कर्म करने से अंतकरण शुद्ध होता है। परंतु वास्तविक यहाँ पर वो कह रहे कि कर्मे मतलब निष्काम कर्म करे तो उज्ज्वलता आती है, सकाम कर्म करने से तो बंधन लगते हैं, कर्मों के लेप लगते हैं। जीवी संबंधी मोह न टूटे। जिन रिश्तेदारों का, संबंधियों का मोह तोड़ना चाहिए, वह उनके बीच में रहने से मोह नहीं टूटता। यदि कोई कहे कि हम घर में रह करके ही संन्यास धर्म का पालन करें तो संभव नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर, जिस भूमि के ऊपर खाना खाया है, भोग भोगे हैं, जहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हुए, कहीं पर प्रीति का वर्तन हुआ, वो सारे के सारे उठने से लेकर सोने तक वही तो वही सामने आएंगे। सामने जाता है जी, यहीं मैं खड़ा था, मेरे को थप्पड़ पड़ी थी, वो याद आएगी, यहाँ गया था, मेरे को किसी ने जूतियों ने मारा, उससे पीटा था। वो जो साधना करते हुए जो सुख होता है, वृद्धि होती, वो नहीं होगा। हे अघटित घटित तय जय तू कृपा। और यदि आपकी कृपा हो, भगवान ब्रह्मदेव कह रहा है कि यदि आपकी कृपा हो जाए तो ये न होने वाली बातें भी हो सकती है। संसार में रह करके भी वह निर्मम राजा जनक जैसा हो सकता है। संतों का समागम होने से, संतों के दर्शन होने से, सत्संग करने से मुक्ति के दरवाजे खुलते हैं। जिस वक्त हे परमात्मा आपकी कृपा यदि हो तो यह आपकी पुरुषार्थ पूर्ण लीलाओं का श्रवण होता है, और जिसके द्वारा ऐसा अगला रास्ता परमात्मा का खुलता है। तरीची मोहो बंध टूटती, जरी भक्ता सी होए संगति। ये मोह ममता, यह वैसे तो तोड़ना असंभव नहीं है। कथा आती है भागवत में, सुखदेव वेद व्यास के बेटे हैं, और वेद व्यास उन्हें कहते हैं, बेटा कुछ शिक्षा लेके आओ, गुरु के पास में जाओ, गुरु के द्वारा ज्ञान सुने बिना ये मोह अंधकार दूर नहीं होता। कहता है पिताजी कहाँ जाऊं? कहते राजा जनक के पास। राजा जनक का नाम लिया, या बचपन से संत विरक्त, दिमाग थोड़ा चकराई गया है कि पिता का दिमाग जो कुछ खराब ही है, कि मुझे भोगी के पास में योग की साधना लेने के वास्ते, शिक्षा लेने के वास्ते भेज रहे हैं। खैर पिता ने कहा चल पड़े। जनक राजा की नगरी में पहुंचे। राज दरबार में जाने के पहले द्वारपाल ने टोक दिया कि संत जी खड़ो रहो, इजाजत लेके आता हूँ, परमिशन तब आगे अंदर राजा के पास में जा सकते हैं। फिर भी दिल खराब हो गया कि मेरे वास्ते भी अंदर जाने के वास्ते मनाई। मैं सुखदेव, दुखदेव तो था नहीं, सुखदेव होते हुए मेरे को नहीं आने, फिर दुखदेव को कहाँ आने देंगे ये लोग। खैर राजा की इजाजत मिली, सुखदेव को अंदर आने का परमिशन मिला, चले गए। अंदर जाकर के देखते हैं तो वहां पर तो भोग विलास के सारे साधन थे, सुगंधित, सुंदर, इधर उधर चहल पहल, सेवक सेवा करने वाले हैं।
सुखदेव ने और भी दिल में घृणा लाया। कहते जी ये भी बड़ा विचित्र, पिता ने क्या कहा, मेरे को अच्छी जगह यहाँ पर शिक्षा लेने में मेरे को ये राजा शिक्षा देगा क्या, ये खुद ही भोग विलासों में फंसा है, मुझे क्या ज्ञान की बातें क्या बतलाएगा। राजा जनक समझ गया कि इसके दिल में विकल्प पैदा हो गया, तो एक माया रची उसने। अपना सोटा कमंडलू गेट के ऊपर छोड़ के आए थे। बाहर से भागता भागता एक व्यक्ति आता है और कहता है, राजन राजन, हाँ जी, शहर में आग लग गई, अंदर के अंदर और बाहर के बाहर फूक रहे हैं, जल रहे हैं, फायर ब्रिगेड भी काम नहीं कर रही, पानी नहीं मिल रहा है उतना, बड़ी तेजी से आग चारों तरफ फैली हुई। अब होता क्या है कि राजा तो अपनी जगह कह रहा है कि जो हुआ है, जो होना है वही होना है, अनहोनी तो होनी नहीं, मेरा जो ज्ञान धन है उसको कोई खतरा नहीं है, चाहे राज जले, गांव जले, कुछ भी हो जाए, परंतु मेरा ज्ञान धन का खजाना, उसको किसी प्रकार का डर नहीं है। सुखदेव को डर पड़ गया कि मेरा कमंडलू और सोटा न जल जाए, तो भागे हुए गेट पर गए तो अपना सोटा कमंडलू, मतलब ऐसी परिस्थिति हो यदि इंसान की, ऐसा विरक्त हो, तो उसके वास्ते क्या जंगल है और क्या महल है। महल में रह करके भी जंगल जैसी साधना कर सकता है, नहीं तो यदि मन विरक्त नहीं है तो जंगलों में जाकर के भी साधना नहीं कर पाएगा। हे प्रसन्न वदन, आप हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, आप संपूर्ण प्राणियों के जीवन दाता है, आपका जय जयकार हो। हे मंगल मूर्ति, मय मूर्ति, हे परमेश्वर, हे कैवल्यपति, आप ही सब भक्तजनों की श्रेष्ठ गति है, आपका जय जयकार हो। गोप आश्रय परताण ने ब्रह्मदेव की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव बछड़े और ग्वालों को भगवान के सुपुर्द करते हैं। आगे का वर्णन आ रहे हैं। ब्रह्मदेव के द्वारा स्तुति करने से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रसन्न होकर के उसको अभय दान दिया और ब्रह्मदेव ने ग्वाल और बछड़ों को ला करके भगवान के सामने पेश किया। रहे तो रहे, परंतु एक फायदा हो गया कि सत्यलोक में उन बछड़े और ग्वालों ने अमृत पी पी करके मोटे ताजे हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव ने उनका अच्छी तरह सुरक्षित रहने के वास्ते प्रबंध किया हुआ था। अट्टे कट्टे थे, मुने ब्रह्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण जी के सुपुर्द कर दिए। लोक में जाने के वास्ते, सत्य लोक में जाने के वास्ते इजाजत दे रहे हैं। समस्त देवताओं के स्वामी श्री चक्रपाणि महाराज ने ब्रह्मा को विदा किया। ब्रह्मा ने भी श्री चरणों में नमस्कार करके प्रार्थना और बची हुई प्रार्थना जाते जाते, ये प्रार्थना के प्रकार है। जिस किसी को नहीं बुलाना हो, ऊपर ऊपर से निमंत्रण देना हो, उसका एक ही प्रकार होता है। कहीं मिल गया, रास्ते में मिल गया, अच्छा जी हमारा कार्यक्रम में आपने आना है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर खुद चल करके जाता है। जाते बरोबर देखना जी, आपने इस कार्यक्रम को आपने संभालना है, आपके सुपुर्द है। थोड़ी देर बैठे नहीं, पानी नहीं पिया तो कहते नहीं और कोई प्रोग्राम मत ले लेना। खाना खाए कहते जी कहीं भूल मत जाना। वापस जाते जाते जहाँ पर बिछोड़ होता है, भैया आपके भरोसे है गाड़ी हमारी, आपने कहीं दूसरे का निमंत्रण लेकर के कहीं हमारा निमंत्रण टाल मत देना। तो ये ब्रह्मदेव अब जाते जाते फिर अपने अभी प्रार्थना करी बैठे, फिर दोबारा और अपनी ओर से भगवान से प्रार्थना कर रहे, जो बची खुची के ऊपर मस्तक रखा और कहने लगा, प्रभु मैं आपका हूँ, आपका सेवक हूँ, और आप जिस वक़्त भी उचित समझे, जिस वक़्त मुझे सेवा का मौका देंगे, मैं आपकी सेवा में उसी वक़्त हाजिर हूँगा, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इस प्रकार करके ब्रह्मदेव सत्य लोक की ओर चल पड़े। हे देवकी नंदन, लीला सुनकर बाल बाल सहित भगवान जैसी असीली तैसी सृष्टि रचे। जिस प्रकार की
संहार के वक़्त में पोजीशन होती है, रचना के वक़्त में वैसी होती है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। यही पोजीशन, जिस पोजीशन में ग्वाल बाल खड़े थे, जिनको ब्रह्मदेव लेके गया था, 1 साल वहां रह करके आए, अमृत पी पी करके मोटे ताजे हो गए, और यहाँ आने के बाद में वही रूखी सूखी रोटियां खाना उनका चालू है। उनको पता ही नहीं कि हम 1 साल का वनवास में काट के आए, अज्ञातवास में रहे। ग्वालों के सहित ग्राम में गोकुल में प्रवेश किया। सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों में बतलाते हैं, बड़ी खुशी के साथ में कहते हैं, वो आघासुर को जो मारा था वही घटना उनके सामने थी। कहते बड़ा अचंबा हुआ, हम आघासुर के मुख में चले गए, वहां भगवान ने अपना बड़ा रूप धारण किया, उसको मार डाला, नहीं तो अब हम एक भी बच करके घर पे वापस आने वाले नहीं थे। यह घटना उनको याद रही। ब्रह्मदेव के घर में रह के आए, साल भर अमृत पी पी करके आए, तो वो बिल्कुल उनको पता ही नहीं कि हम अमृत पी करके आए हैं। पर्वता महाराज की जय। अबे आप लोगों ने सुना कि ब्रह्मदेव की प्रार्थना के ऊपर भगवान खुश हो गए, क्योंकि भक्त और भगवान के स्वभाव मिलते जुलते होते हैं। ब्रह्मदेव ने गलती की थी, बछड़े और ग्वालों को चुरा के ले गए, और मैंने गलती की, गुरुजी नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठा हूँ। यदि भगवान खुश होकर के ब्रह्मदेव को वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो मैं तभी समझूंगा कि हमें आशीर्वाद दें। जो शास्त्र और शस्त्र किसी को माफ नहीं करते, ऐसा कहते हैं। अपने घर का चाकू हो अपने शरीर में पेट में जाए तो ये नहीं कहता है मैं इनके घर का हूँ, इन्होंने 10 रुपए खर्च करके लाए, इसके बदले में कैसे जाऊं मैं। उसी तरह शास्त्र भी यह कहता है कि अधिक वृत्ति का दोष, बड़ों के सामने ऊंचे आसन पर बैठना, बरोबरी का बर्ताव करना, यह कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैं कहूं ओली आग। सूखी लकड़ी को तो कोई भी जला सकता है, गीली को जलाना मुश्किल है, परंतु इस पर धर्म में बड़ों के सामने अधिकता का बर्ताव करना, ऊंचे आसन पर बैठना, ये गीली आग है। मैं गुरुजी से, बाबा जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी इस अधिकता की ओर ध्यान न देते हुए, मैंने पहले भी कहा रहा, गीता का उपदेश जब चालू था उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, संस्कृत जानता नहीं हूँ, मैं गीता का व्याख्यान कैसे करूँगा, परंतु बाबा ने उस वक्त भी नहीं माना। इस बार भी मैंने कहा था कि मेरी जगह और किसी को, विद्वान को बिठाए, क्योंकि मुझे इतनी नहीं, मेरी लियाकत नहीं, न मुझे हिंदी भाषा पूरी तरह आती है न मराठी, परंतु बाबा का प्रेम था। इन्होंने आग्रह किया, कहते मेरा यह आखिर का है प्रोग्राम है, इसमें फिसला फिसली न करें, इसको शांतिपूर्वक संपन्न होने दें। मैं समझता था कि यदि मेरी जगह और कोई विद्वान होगा तो हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छे शब्दों में समझा सकता था, परंतु मेरे द्वारा टूटे फूटे शब्दों में जो भी अर्थ किया गया, उसमें यदि ठीक है तो समझ लें, रख लें, यदि कोई गलती है तो आप सुधार लें, गलतियों को छोड़ दें और जो सही है उसको ले लें। और मैं बाबा जी से नीचे उतर कर अब लंबे लेट करके, ब्रह्मदेव ने भी जैसे दंडो डालते वैसे डाल करके माफ़ी मांगूंगा कि बाबा जी चंडीगढ़ और परिमल से सबको संदा सुनाते हैं, परिमल सबको सब पढ़ते हैं, तो हमारे विनंती से मान देकर यहाँ आ गए और सबको आपने सामने बैठकर सबको समझा, आपने ये वच्छाहरण ग्रंथ सुनाया, ये सबके अंतकरण समाधान किया। इस वजह से हमको बहुत आनंद हो गया है। और हम तो प्रत्यक्ष जाकर विनंती करना था, लेकिन हम नहीं गए, और हमारे प्रेमी, हमारे शिष्य ही और धुलधर बाबा जी, उनको विनंती करके उन्होंने विनंती माना। और ये
ऐसी बात है कि भगवान को बुलाने के लिए वो शेष नारायण हार गया। वैसे वो भगवान के जैसे संत है, भगवान के जैसा संत है, उनको भी बुलाने का मुझे हार माना पड़ता है। कैसा कि वो शेष नारायण ने एक बामन के बच्चे लेके गए, फिर वो बच्चे जाने से और उनको संदा लाने के लिए महाराज को जाना पड़ा। मराठीत बोला मिल जाती है जैसे हिंदी में मराठी मिल गई ते मुला अन्य करताना गेले आणि ते संतुष्ट झाला। त्याने सांगितलं की बा हा माझा अपराध नाही, हा संता हे लक्ष्मीचा अपराध आहे, हा इनको हिला संता बोलवायचं होतं, पण तुम्हाला आम्ही कसं प्रत्यक्ष बोलवावं, त्याचप्रमाणे तुम्हाला विनंती करायची होती, परंतु मी तिथे येऊ शकलो नाही, कारण समजा काही माझी प्रकृती ठीक नव्हती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।